बरसा रहे, हमारा इतना स्वागत कर। अरे लाला तनिक पहले बता दे तो हम थोड़े नए नए कपड़े पहन लेते। अब हमको का पतो कि मथुरा में आके इतने पैसे वाले अमीर हमारा इतना स्वागत करेंगे। कन्हैया बोले कपड़े चाहिए, बोले हाँ चलो। और धोबी घाट पे गए। अब कंस का जो धोबी था, जो कंस की पोशाकें कपड़े धोता था, अब मथुरा में धोबी घाट पे गए। कन्हैया बोले मामा जी राम राम। तो कंस का जो धोबी था वो बोला राम राम, जैसे 10 क्विंटल का वजन सर पे रखा हो। कुछ लोगों से राम राम करो तो वो राम ही राम नहीं करते। कन्हैया बोले मामा जी राम राम। बोले राम राम। अरे महाराज हम मामा कंस के भांजे हैं। कंस का धोबी बोला तो मैं क्या करूं? बोले आप इतना कर दो कि आपके पास इतने कपड़े हैं, इतने वस्त्र हैं, और मामा जी ने हमें बड़े रथ भेजा था बुलाने के लिए, लेने के लिए। हम बहुत स्पेशल मेहमान हैं, बहुत वीआईपी मेहमान हैं, हमें मामा जी ने अलग से बुलवाया गया। तो मामा जी 2-4 घंटे के लिए बस आप हमारे मित्रों को, दोस्तों को कपड़े दे दो, पोशाक दे दो। अब कंस का जो धोबी था वो चिल्लाया, तुम अनपढ़ गवार ग्वारिये, गाय बछड़े चराने वाले, पोखर का पानी पीने वाले, बाजरे की रोटी खाने वाले, चले हो राजमहल की पोशाकें पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए। अब मामा जी चिल्लाए, बोलो जय श्री राम। कंस का धोबी बोला तुमने जिंदगी भर पोखर का पानी पिया, बाजरे की रोटी खाई, जिंदगी भर गाय बछड़े चराए, तुम अनपढ़ गवार और कह रहे हो कि राजमहल के कपड़े दे दो पहनने के लिए? हटो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। एक छोटा सा सखा बोला भैया कन्हैया जी मामा तो बड़ी अकड़ दिखा रहा हूं, एक काम कर कन्हैया, जा धोबी मामा है तू बा पूतना बारे हाथ ने दिखाए दे, और बाद में कछु पीछे से गड़बड़ भई तो मैं खड़ो। कन्हैया ने कहा अरे भैया तुम्हारा ये विश्वास ही तो मेरी ताकत है। कहा मामा जी देंगे कि नहीं देंगे? बोले नहीं देंगे। कन्हैया ने हाथ बढ़ाया और जैसे सर पे पटका महाराज सो धरती फाड़ते हुए मामा जी पाताल को चले गए। अब भगदड़ मच गई, भागो रे भागो, कंस अघासुर मारने वाला आ गया, बकासुर मारने वाला आ गया, पूतना मारने वाला, सब भाग गए। कन्हैया बोले लूटो और जिसको जो पसंद हो पहनो, पहन लिए। अब चले। एक सखा बोलो लाला अब तो और शर्म आ रही, क्या बात की? बोले देखियो अब कन्हैया के मित्र हैं 3 हाथ के और कपड़े हैं 10-10 हाथ के, और जब कुर्ता पहना तो बाजू जमीन में झाड़ू लगाती हुई जा रही है। जो बाजू होती है वो इतने लंबी है कि झाड़ू लगती जा रही। बोले अब तो और शर्म, इससे बढ़िया तो पुराने कपड़े थे, देखियो लाला जी बाजू तो झाड़ू लगा रही है। बोले चलो कंस का जो दर्जी था उसी से फिटिंग करा ली। अब चलते चलते एक बोला भैया कन्हैया कपड़े तो हो गए, बोले माला और डल जाती गले में। कंस का माल ही था, माला डलवा ली। अब टीका और लग जाता। तो कंस की दासी थी जिसका नाम था त्रिवका कुब्जा, कमर उसकी 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिवका सैरंध्री उसका नाम था। और जब वो आती उसके हाथ का चंदन का घिसा तिलक कंस को अच्छा लगता था, रोज लगाने जाते। आज कन्हैया के मित्र कन्हैया रास्ते में खड़े हो गए। कन्हैया बोली हे सुंदरी रुको। कुब्जा ने देखा कि मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है। बोली बाकी बिहारी लाल मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है? कन्हैया ने कहा देवी जी बुरा ना मानो तो क्या मेरे दोस्तों को, मेरे सखाओं को आप तिलक लगा सकती हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, सबको तिलक लगा दिया। और जब कन्हैया को तिलक लगाने के लिए कुब्जा ने हाथ बढ़ाया, कन्हैया ने कमर में हाथ लगा के जैसे जोर से झटका दिया, 3 जगह से जो कमर टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। अब वो नाचने लगी। अब कन्हैया सबको लेके गए जहाँ धनुष रखा था, धनुष को तोड़ा। और जब धनुष को तोड़ा कंस को पता चला तो कंस समझ गया कि अब मेरा अंत आ चुका है, मेरी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि शिवजी ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुवलिया पीड़ नाम का हाथी आया, उसका भी उद्धार किया। अब पहुंचे सभा के बीच, सारी मथुरा नगरी